बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम त्रिभुजों के बारे में कक्षा 10वीं में ज्यामिति में जो 5वीं यूनिट है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको त्रिभुजों के बारे में बताया था कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, दो एक जैसे त्रिभुज क्या होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें यदि ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हों तो इन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखाई तो देते हैं किंतु ये एक जैसे होते नहीं हैं। जैसा कि आप इन दोनों त्रिभुजों की आकृतियों से देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखाई तो दे रहे हैं किंतु ये एक जैसे नहीं है। तो यदि हम पहले त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखें तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढांक नहीं सकते। इस तरह के त्रिभुज जिनमें इनके संगत कोण तो बराबर होते हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, किंतु न तो कोई भी भुजा बराबर होती है और न ही इनके कोणों के बारे में हम अन्य कोणों के बारे में कह सकते हैं। हम समरूप त्रिभुजों के बारे में समरूप त्रिभुज की शर्तों को पढ़ चुके थे, समरूपता की शर्तों को पढ़ चुके थे कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों। हम समरूपता पर आधारित थेल्स प्रमेय को भी पढ़ चुके हैं। थेल्स प्रमेय जिसे कि आप लोग अच्छी तरह से इसके पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए और यह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इस पर आधारित माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष की मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न को मैं यहाँ पर आपके सामने हल कर रहा हूँ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तक में उदाहरण के रूप में भी दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 5 में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान से देखेंगे। दो चित्र बने हुए हैं त्रिभुज के, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है। ये दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखाई तो दे रहे हैं किंतु एक जैसे नहीं है। इन दोनों त्रिभुजों में यदि आप ध्यान से देखें तो इन दोनों त्रिभुजों में ABC, इस त्रिभुज में कोण B और कोण A के मान दिए हुए हैं, कोण C का मान नहीं दिया हुआ। उसी तरह से AB, BC और AC इन तीनों भुजाओं के मान दिए हुए हैं। दूसरे चित्र में त्रिभुज PQR में किसी भी कोण का मान नहीं दिया हुआ है किंतु इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान दिए हुए हैं। हम कोण P ज्ञात करना चाहते हैं, हमें कोण P ज्ञात करना है। दोनों त्रिभुजों की हम तुलना करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। हम इनकी संगत भुजाओं को लेते हैं। जो AB भुजा है वो QR भुजा से हम इसकी अनुपातिक भुजा लेते हैं। इनके मान है 3.8/7.6। दूसरा BC भुजा है, इसे PQ भुजा से हम अनुपात लेंगे। ये इसका माप 6 है। हम 6/12 लेंगे और AC भुजा का PR भुजा से अनुपात होगा 3√3/6√3। हम इन तीनों को हल करते हैं। यहां पर इसका दशमलव हटाएंगे, इसका मान 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2। यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि जो हमने
दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लिया है, तो वो तीनों भुजाएं अनुपातिक रूप से एक दूसरे के बराबर हैं। इसीलिए हम लिख सकते हैं AB बटे QR बराबर BC बटे PQ बराबर AC बटे PR। यहां पर हम समरूपता प्रमेय से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये समरूपता का चिन्ह है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब हम यहां ध्यान से देखेंगे कि हमें जो प्रश्न पूछा गया है कोण P, हम कोण P को अनुपातिक रूप से यहां देखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण C बराबर कोण P, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। हम लेंगे कोण C बराबर कोण P। कोण C बराबर कोण P, यहां पर हमें ध्यान से देखना है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। यहां हम लिखते हैं, हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हम कोण C को ध्यान से देखते हैं कि यदि कोण C का मान हमें निकालना है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा, तो कोण C बराबर 180 माइनस इन दोनों कोणों के योग को 180 अंश में से हम घटा देंगे। कोण A कोण A 80 अंश धन 60 अंश, 80 और 60 140 अंश, 180 में से 140 अंश घटा 40 अंश, कोण C का मान 40 अंश प्राप्त हुआ। चूंकि कोण C बराबर कोण P है और C का मान हम 40 अंश ले आए हैं, इसीलिए कोण C बराबर कोण P बराबर 40 अंश, अतः कोण P बराबर 40 अंश, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से देख लें, दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। हमने इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात देखा, बराबर हुआ। बराबर होने से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। अब हमें इन त्रिभुजों के संगत कोण देखना है जिन्हें हमें ज्ञात करना है। तो कोण P हमें ज्ञात करना था, P के संगत कोण C था, जिसे कि हम आसानी से इस चित्र में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और हमने ये ज्ञात किया। आसान प्रश्न था, 4 अंक का प्रश्न था और उदाहरण में दिया हुआ था पाठ्यपुस्तक की। चूंकि पाठ्यपुस्तक के उदाहरण 30% मंडल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए उदाहरणों को हर तरह से देखना अनिवार्य है। हम थेल्स प्रमेय पर आधारित एक और उदाहरण को देखते हैं। ये उदाहरण भी
आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण नंबर 1 पर दिया हुआ है और वर्ष 2019 की पूरक परीक्षा में इसे मंडल द्वारा पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे AC। प्रश्न ध्यान से देखें। प्रश्न को देखना है कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC खींचते हैं। इस त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को कोई एक रेखा अन्य रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। हम ये अन्य रेखा खींच रहे हैं, मान लिया जाए ये रेखा XY। ये XY रेखा AB भुजा को D बिंदु पर और AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो रेखा है XY रेखा, ये भुजा BC के समांतर है। तो सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC। सबसे पहले हम इस चित्र को बनाकर जो दिया हुआ है उसे हम निर्दिष्ट कहेंगे। जो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में XY, ये रेखा का चिन्ह बना लीजिए इस तरह से। त्रिभुज ABC में जो रेखा XY है भुजा AB व AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज ABC की XY जो रेखा है इसकी AB भुजा को D पर और AC भुजा को E पर प्रतिच्छेद करती है और यह भुजा BC के समांतर भी है और जो XY है वो समांतर BC भी है। सिद्ध करना है AD बटे AB। ध्यान से देखिएगा, AD बटे AB सिद्ध करना है। AD बटे AB बराबर AE बटे AC। थेल्स प्रमेय का उपयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जिस तरह की हम प्रमेय की उपपत्ति और कथन लिखते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी उपपत्ति के रूप में इसे हल करेंगे। थेल्स प्रमेय से हमें ज्ञात है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए और वह त्रिभुज की दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वे बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो थेल्स प्रमेय से ये जो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा AD बटे BD बराबर AE बटे C। इन भुजाओं के अनुपात में आप ध्यान से देखिए, AD बटे BD बराबर AE बटे CE हमने ये ले लिया, बिल्कुल जैसा कि थेल्स प्रमेय में हम थेल्स प्रमेय के कथन को हल करते समय आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, चूंकि ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा, केवल थोड़ी सी एक ट्रिक है, उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हम इस व्यंजक के दोनों भागों में एक जोड़ते हैं। हम लिखते हैं दोनों पक्षों में
एक जोड़। ध्यान से देखेंगे AD बटे BD प्लस 1 इज इक्वल टू AE बटे CE प्लस 1। हम जोड़ते हैं, जोड़ का बिल्कुल साधारण तरीका है। इस एक को हम 1/1 लिख लेंगे, इसको भी 1/1 लिख लेंगे। BD और 1 का लघुत्तम यहाँ BD आएगा, CE और 1 का लघुत्तम CE आएगा। BD से BD कैंसिल होगा, भाग एक बार जाएगा, 1 का AD में गुणा करेंगे हम AD, 1 का BD में भाग देने पर BD प्राप्त होगा, उसका 1 में गुणा करेंगे तो उसी तरह से CE से CE कैंसिल होगा, यानी एक बार भाग जाएगा, 1 का AE में गुणा करेंगे हम AE प्राप्त होगा, 1 का CE में भाग देंगे हम तो CE प्राप्त होगा, उसका 1 में गुणा करेंगे तो CE प्राप्त। ध्यान से देखें, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम यहाँ पर आ रहे हैं और हमारा सवाल सीधे सीधे हल हो जाएगा। बहुत कितना आसान प्रश्न है ये देखते हैं। AD प्लस BD, इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, AD प्लस BD, AD प्लस BD यदि हम करते हैं तो पूरी भुजा प्राप्त हो जाती है, AB बटे BD बराबर AE प्लस CE, AE प्लस CE, इसको जोड़ते हैं तो हमें AC भुजा प्राप्त हो जाती है बटे CE, AB बटे BD AD प्लस BD अपॉन BD, AD प्लस BD अपॉन BD, AB अपॉन BD, जो हम इसकी उपपत्ति है, इसका हल देखते हैं थेल्स प्रमेय की सहायता से। हम थेल्स प्रमेय को एक बार याद कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह भुजा इस त्रिभुज की दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी ये जो XY रेखा है, AB और AC को D और E जिन दो बिंदुओं पर विभाजित करती है, ये बिंदु AB भुजा को और AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, अर्थात AD बटे BD और EE बटे CE। ये हमने सामान्य तौर से थेल्स प्रमेय की सहायता से ले लिया। हम AD बटे BD को BD बटे AD और AE बटे CE को CE बटे AE भी लिख सकते हैं। इस कथन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में हम बदलकर लिख सकते हैं। यहाँ अब जो हमने ये लिया है कथन, इनके दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में एक जोड़, BD बटे AD प्लस 1, CE बटे AE प्लस 1। जब हम जोड़ेंगे तो BD प्लस AD अपॉन AD ये हो जाएगा, और यहां हो जाएगा CE प्लस AE अपॉन AE। यदि हम बहुत साधारण तौर पर इसको जोड़कर देखें तो यहां मैं थोड़ा सा आपको इसको जोड़कर बता रहा हूं, BD अपॉन AD प्लस 1 अपॉन 1 कर सकते हैं, और इस तरफ CE अपॉन AE प्लस 1 अपॉन 1। हम यहाँ पर AD और 1 का LCM या लघुत्तम लेंगे तो ये AD, उसी तरह से AE और 1 का हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो AD से AD हम
विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक बार ये विभाजित होगा, उसका BD में गुणा करेंगे तो BD। उसी तरह से AE से AE को डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड होगा, CE से 1 का गुणा करेंगे C। 1 को AD से डिवाइड करेंगे या 1 का AD में भाग देंगे तो AD आएगा, AD का 1 से गुणा करेंगे AD। उसी तरह से 1 का AE में भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो AE प्राप्त होगा, और AE का 1 से गुणा करेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये लिखा है, और इसी तरह से हमें ये प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा साधारण नियमों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। BD प्लस AD, ध्यान से देखेंगे, ये BD और AD, BD और AD को हम मिलाते हैं तो ये पूरी भुजा बन जाती है AB अपॉन AD। उसी तरह से CE प्लस AE, इसको मिलाने पर ये पूरी भुजा बन जाती है AC अपॉन AD। जिस तरह से हमने अपने शुरू के कथन में AD बटे BD को BD बटे AD लिया था, उसी तरह से हम इस कथन में AB बटे AD को AD बटे AB और AC बटे AE को AE बटे AC लिख सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था, यही प्रश्न का हल था। हम इस तरह से इस आसान प्रश्न को हल कर सकते हैं। बच्चों, ज्यामिति में हम त्रिभुज की इस इकाई में एक दो प्रश्न आप लोगों को और बताते हैं जो थेल्स प्रमेय पर आधारित है, क्योंकि जब तक हम इन प्रश्नों का अभ्यास लगातार और सावधानी से समझकर नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी तरह से इन प्रश्नों को सही हल नहीं कर पाएंगे। एक प्रश्न हम देखते हैं, आपकी प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्नावली 6.2 में पहला प्रश्न है। यहाँ पर 2 आकृतियां बनी हुई हैं और प्रश्न भी 2 हैं। सबसे पहली आकृति में DE समानांतर BC, एक त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC में जो DE है वो भुजा BC के समानांतर है। हम ये जो D और E 2 बिंदु त्रिभुज की भुजाओं को जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, हम उस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए XY से अंकित करते हैं। यानी त्रिभुज ABC की AB और AC भुजा को एक XY रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये बिंदु जो दिया हुआ है प्रश्न में कि DE BC के समांतर है, यानी ये जो DE पर एक छोटी रेखा दिख रही है, ये BC भुजा के समांतर थेल्स प्रमेय से संबंधित है। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को कोई अन्य रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वे 2 बिंदु त्रिभुज की उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब ये जो D बिंदु है वो AB भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है, E बिंदु AC भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि हम थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हैं तो XY रेखा, जिसे कि हमने पहले बताया था, ये BC भुजा के समांतर है। यहाँ DE को BC भुजा के समांतर लिया गया है, हम XY को BC भुजा के समांतर मानकर चलते हैं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी, यानी AD बटे BD बराबर AE बटे C। एक भुजा के 2 भाग हैं, दूसरी भुजा के 2 भाग। इन दोनों भागों में AD का मान 1.5 दिया हुआ है, BD का मान 3 दिया हुआ है। उसी तरह से AE का मान 1 दिया हुआ है और CE का मान हमें ज्ञात करना है। ये बहुत ध्यान से देखने की
ध्यान से देखने की चीज है। बिंदु, इस बिंदु पर आप ध्यान दीजिए कि जब ये भुजाएं अनुपातिक होंगी तो 4 भुजाएं हैं, इसमें से कोई भी 3 भुजाओं के मान दिए हुए हैं। हम यहाँ पर मान रखते हैं AD बटे BD 1.5/3 बराबर AE का मान है 1, CE का मान, CE या EC जो दिया हुआ है हम इसको EC भी लिख सकते हैं। EC का मान हमें ज्ञात करना है। EC का 1.5 से हम तिर्यक गुणा करेंगे। 1.5 EC बराबर 3 का 1 से तिर्यक गुणा हुआ 3, 1.5 3 के बटे में जाएगा। 1.5 को हम पूर्णांक में बदलेंगे तो 15 आएगा और 3 के साथ 10 का गुणा होगा। 10 × 30/15 2 बार कैंसिल होगा। CE का मान 2 प्राप्त। प्रश्न सरल है, थोड़ा सा हमें ध्यान से बनाना है। इसी तरह से जैसा एक त्रिभुज ABC है, यहाँ पर दूसरी आकृति PQR दी हुई है। इस त्रिभुज PQR की PQ और PR भुजा को भी एक अन्य रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु S है, बिंदु T है, लेकिन हमने यहाँ एक दूसरी रेखा मान ली है MN रेखा त्रिभुज PQR की PQ और PR भुजाओं को क्रमशः S और T पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब हम थेल्स प्रमेय का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं तो ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी, यानी PS बटे QS बराबर PT बटे R। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं, इनके मान भी दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें PS का मान ज्ञात करना है। PS बटे QS का मान 7.2 है, PT का मान 1.8 और ये जो दूसरी भुजा है RT इसका मान है 5. अब हम यहाँ पर इस तरह से तिर्यक गुणा करेंगे PS का मान निकालने के लिए। 7.2 का तिर्यक गुणा होगा 1.8 से, इसको हम इसी स्थान पर रहने देंगे बटे 5.4। इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे। 7.2 को 72 में, 1.8 को 18 में, 5.4 को 14। यहाँ दशमलव का 1 अंक है, हर में 10 का गुणा होगा। यहाँ 1 अंक है, हर में 10 का गुणा होगा। हर में दशमलव का 1 अंक है, यहाँ 10 का गुणा। 10 से 10 को कैंसिल करेंगे, 18 से कैंसिल करेंगे, 18 × 14, 18 × 72। PS का मान आएगा हमारा 4/, इसको हम लिख सकते हैं यदि 3 से डिवाइड किया 1. PS का मान आएगा 1.3। इसी तरह से जैसा हमने पहले प्रश्न में लिखा था, इसका मान यहाँ पर 1.3 आएगा। हम इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखें, इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और है, उस प्रश्न को भी हम ध्यान से देखते हैं। एक इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज PQR। इस त्रिभुज PQR की PQ और PR भुजा 2 पर E और F कोई बिंदु है। PQR की PQ और PR भुजा पर E और F 2 बिंदु स्थित है। तो नीचे 3 परिस्थितियां दी हुई हैं, इसका मतलब 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 3 प्रश्नों के अनुसार हमें बताना है
कि प्रत्येक परिस्थिति के लिए कि ये जो EF है ये QR के समांतर होगी अथवा नहीं। EF, हम वही थेल्स प्रमेय को एक बार फिर से याद करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, हम थेल्स प्रमेय को दोहरा लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर PQ और PR इन दो भुजाओं को E और F, दो बिंदुओं पर E और F कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये रेखा QR के समांतर होती है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा भी गया है कि EF और QR समांतर हैं। EF और QR कब समांतर हैं? जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम पहली परिस्थिति में देखते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार त्रिभुज PQR की PQ और PR भुजाओं को E और F बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं तो ये जो बिंदु है ये इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF, FR कर सकते। हम यहाँ पर इनके जो मान दिए हुए हैं वो रखते हैं। PE 3.9, QE या EQ जो है वो 3, PF 3.6 और FR 2.4। देखते हैं ध्यान से। 3.9 को हम 39 लिख सकते हैं बटे 3, 39 लिखे 3 गुणित 10, और हम यहाँ लिख सकते हैं 36.24, यहाँ 10 का गुणा करेंगे, यहाँ 10 का। ध्यान से देखते हैं कि 10 से 10 कैंसिल होगा, 12 से 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 3 से हम 13 बार कैंसिल कर सकते हैं, 3/2। ध्यान से हम देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं? 13/10 बराबर 3/2, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों अनुपातिक भुजाएं बराबर नहीं है तो EF और QR समांतर नहीं होंगे, चूंकि तेरह बटे 10 बराबर नहीं है 3/2 के, इसलिए EF समानांतर नहीं है QR। दूसरी परिस्थिति में देखें, बिल्कुल वैसी का वैसे ही है कि त्रिभुज PQR की PQ और PR भुजाओं को E और F दो बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं तो इनको मिलाने वाली रेखा जो EF है QR के समांतर होगी या नहीं। अब इसमें कुछ और दूसरे मान रखे हुए हैं, हम देखते हैं थेल्स प्रमेय से। इस तरह से फिर हम इनका अनुपात बराबर लेंगे, PE बटे QE बराबर PF बटे FR या RF कर सकते हैं। PE का मान 4 है, QE का मान 4.5 है, PF 8, RF 9।
इसको हम पूर्णांक में बदल देंगे, यहाँ 10 का गुणा होगा 8/9। इनका हम दोनों का तिर्यक गुणा करके देखते हैं। 4 × 10 × 9 45 × 8। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 में 10, 5 9 45, 9 से 9 कैंसिल होगा, 4 2 8 बराबर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये दोनों मान बराबर हैं 8 बराबर 8, यानी PE बटे QE बराबर PF बटे RF। जब ये दोनों बराबर मान आ रहे हैं तो निश्चित रूप से EF QR के समांतर है। चूंकि 8 बराबर 8, अतः EF समांतर QR। इसी तरह से एक और मान हम रखकर यहां पर देख लेते हैं। 2 मान हमने देखे, तीसरा मान भी यहां पर हम रखकर देख लेते हैं। थेल्स प्रमेय से वही PE/QE बराबर PF/RF। PE/QE, PE का मान देखिए 0.18, PQ। अब QE का मान हमें निकालना है, तो QE का मान निकालने के लिए इस पूरे PQ में से PE को घटाना होगा, PQ में से PE को। सवाल थोड़ा सा शुरू के 2 सवालों से अलग है। PQ माइनस PF 0.36 अपॉन RF। बच्चों, तीसरी परिस्थिति हम देखेंगे। प्रश्न वही है, चित्र भी वही है। त्रिभुज PQR में PQ और PR जो है, इसकी भुजाओं को E और F, 2 बिंदुओं पर ये EF रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि EF QR के समांतर है अथवा नहीं। अब यहाँ पर थेल्स प्रमेय की सहायता से हम देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को कोई 2 बिंदु किसी रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद करते हैं तो वे भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। हम लिख लेते हैं PE/QE बराबर PF बटे RF। बिल्कुल वैसे ही मान रखते हैं। PE का मान है 0.18। अब QE, लेकिन QE का मान न देकर यहाँ पर इस पूरी भुजा का मान दिया है PQ। QE का मान निकालने के लिए PQ में से QE को घटाना होगा। PQ में से QE को घटाना होगा। PQ का मान कितना है? 1.28। PE का मान 0.18। 1.28 में से 0.18 घटाएंगे। उसी तरह से PF बटे RF, RF का मान दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर PR का मान दिया हुआ है 2.56। PR में से PF घटाना, पूरी भुजा PR में से PF को
घटाना होगा। PR यानी 2.56, इसमें से PF यानी 0.36 को घटाना होगा। घटाते हैं 0.18 बटे 1.28 में से 0.18 घटाए 1.10 बचा। उसी तरह से इस 0.36 के बटे में 2.56 में से 0.36 घटाया तो 2.20 बचता है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, यदि हम इनका तिर्यक गुणा करते हैं आपस में, ध्यान से देखेंगे तिर्यक गुणा इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, तो 2.20 बटे 1.10। उसी तरह से यहां बचेगा 0.36, 0.18 का तिर्यक गुणा यहाँ का। दशमलव के 2 अंक यहाँ है, दशमलव के 2 अंक यहाँ है, ये दशमलव हट जाएगा, 220 होगा बटे 110। यहाँ दशमलव के 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के 2 अंक हैं, 36 बटे 18। 110 से 220 दो बार कैंसिल होगा, 18 से 36 दो बार कैंसिल होगा। हम यहाँ पर देखते हैं 2 बराबर 2, यानी बायां और दायां पक्ष यहाँ पर बराबर है। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इससे सिद्ध होता है कि EF QR के समांतर है। क्योंकि 2 बराबर है 2 के, इसलिए EF समांतर QR। इस तरह से साधारण प्रश्नों को हम थेल्स प्रमेय की सहायता से हल कर सकते हैं और थेल्स प्रमेय के द्वारा इनका उचित हल हम निकाल सकते हैं। थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। सावधानी से आप प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से उसका सही उत्तर आपको प्राप्त होगा।